प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि ईश्वर उस समय क्यों नहीं रोकते हैं जब मनुष्य पाप कर रहा हो। वैसे आपने कभी सोचा है कि ईश्वर क्या करने के लिए कहता है? ईश्वर कभी कुछ नहीं कहते। ईश्वर तो आपको अच्छे कर्म करने के लिए भी नहीं कहते। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब उन्होंने अपने मुख से गीता के उपदेश कहे थे, तब उन्होंने सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा दी थी। निष्काम कर्म अच्छा है या बुरा, इसका निर्णय परिस्थिति के अनुसार ही होता है। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। एक कसाई है जो रोज जानवर को मारता है और उसका मांस बेचकर अपनी जीविका चलाता है और यही उसका पेशा है। अब आपकी नजर में जानवर की हत्या एक जघन्य पाप है, लेकिन उसके नजरिए से उसके जीवन चलाने का जरिया है, तो वह पाप कैसे हुआ? इसी प्रकार जंगल में हर शक्तिशाली जानवर अपने से कमजोर जानवर को मार के खा जाता है और अपने जीवन की रक्षा करता है। तो आपकी नजरिए में निरपराध जीवों की हत्या शक्तिशाली जानवर के द्वारा किया जाता है, वह भी पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर वे ना मारे तो खाएंगे क्या? ये तो उनके जीवन की बात है। चलिए छोड़िए, आपने उंगलीमार डाकू का नाम तो सुना ही होगा। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों को मारता काटता था और हत्या के पश्चात लोगों की उंगलियां काटकर अपने गले में माला की तरह पिरो लेता था। उसके परिवार के लोगों को इस बारे में पता था, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार एक रोज उसने एक सिद्ध महात्मा को लूटने के हिसाब से पेड़ में बांधकर उनकी हत्या करनी चाहिए। महात्मा ने उससे 2 पल रुकने को कहा और उसके पश्चात उससे पूछा कि वह पाप कर्म क्यों कर रहा है। डाकू उंगलीमार ने जवाब दिया कि वह ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा है। संत ने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार के लोग भी इस पाप में भागी बनेंगे? डाकू ने विश्वास के साथ कहा, बिल्कुल। एक बार फिर से पूछ लो, मैं तो यही हूँ, पेड़ से बंधा हुआ हूँ, कहीं भाग नहीं सकता। अगर वह कहें कि वह तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे तो अवश्य मुझे आकर मार देना। डाकू संत की बात मान गया और घर जाकर बारी बारी से सबसे उसने पूछा। सबने उसको मना कर दिया कि वह उसके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। डाकू हैरान था कि जिनके लिए सालों से वह यह पाप कर्म कर रहा था, उसके पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते। उसी समय उसकी काया पलट हो गई। कहते हैं वह डाकू कालांतर में महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात यह है कि ईश्वर सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को हर प्रकार से सक्षम बनाया है, चिंतन और मनन करने के योग्य बनाया है। अपनी तर्क बुद्धि और ज्ञान के जरिए वह अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए सक्षम है। इस कथा का सार यह है कि ईश्वर कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, स्वयं कर्म का निर्धारण नहीं करते। अर्जुन को भी ईश्वर ने साक्षात कर्म का पाठ ही पढ़ाया था, कर्म के लिए प्रेरित किया था, किसी कर्म को करने या नहीं करने के लिए नहीं कहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह द्यूत कीड़ा होने ही नहीं देते। तो प्रिय दर्शकों, यह थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि ईश्वर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकते जब वह पाप कर रहा हो। तो हमें लगता है कि इन सब तर्कों से आप संतुष्ट होंगे। अगर नहीं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस विषय में क्या लगता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।